नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो आनी थी वो आ चुकी है और न्यूज आए ऑलमोस्ट 25-30 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी। क्योंकि मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं IRCTC की पहले आपको रिजल्ट्स की अपडेट दे दूं या फिर इस न्यूज की अपडेट दे दूं। तो मैंने सोचा पहले जिसके बारे में लोगों को वेट है उसका बताना चाहिए, उसके बाद मार्केट पे बात करेंगे। तो पहले IRCTC की न्यूज दी मैंने आपको, जो रिजल्ट्स आए हैं। अभी मैं आप सभी के साथ जो चीज शेयर कर रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बिगिनर्स हैं उन्हें नहीं पता कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट इसकी इतनी है कि आपने यूएस मार्केट में लास्ट वीक थर्सडे के सेशन में डाउ जोन्स में 4% और नेस्डेक इंडेक्स में 7.5% की रैली देखी थी। वो इस न्यूज के कारण थी। हालांकि वो उनके देश की खबर थी, सेम थी। अब हमारे देश के लिए आई है सेम। क्या है? इन्फ्लेशन का डाटा। यूएस का इन्फ्लेशन का डाटा है। यूएस के बाजार रॉकेट हो गए और डाउ जोन्स 4% और नेस्डेक इंडेक्स 7.5% भागे। आज भारतीय बाजार का इन्फ्लेशन का डाटा आना था, जो कि आ चुका है। मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं कि कैसा रहा डाटा और क्या एक्सपेक्टेशंस अब आपको रखनी चाहिए मार्केट से। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एंड इसी पे बात करता हूं। सबसे पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा डाउ फ्यूचर्स को शेयर करना चाहूंगा कि डाउ फ्यूचर्स कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स जरा देख लेते हैं और उसके बाद हम अपने बारे में बात करेंगे जो डाटा है उसको देखकर कैसा दिखता है। तो डाउ फ्यूचर्स 20-25 पॉइंट नेगेटिव ही दिख रहे हैं अभी के सेशन में। तो चलिए अभी मैं सबसे पहले आपको नेट जो न्यूज है वो बताता हूं, ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहले FIIs का डाटा मैं बताना चाहूंगा आपको। FIIs आज के सेशन में लगभग 1090 यानी 1090 करोड़ का खरीद के गए हैं कैश मार्केट में, तो ये पॉजिटिव है। और अच्छी बात है, DIIs भी आज बायर थे, बट बहुत छोटे अमाउंट का, लगभग 47.18 करोड़ के बायर्स थे। तो DIIs और FIIs कैश मार्केट में दोनों बायर्स ही रहे हैं आज के सेशन में। अब मेन खबर सबसे पहले बताऊं, इंडिया का CPI इन्फ्लेशन जो है, जो CPI आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अक्टूबर में, वो आया है 6.77%। 3 महीने के लोअर लेवल पे आ चुका है इन्फ्लेशन का डाटा और ये बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। खुशखबरी नहीं, अभी वो बताऊंगा, ब्रेकिंग न्यूज है। 3 महीने के लोअर लेवल पे इन्फ्लेशन। आपको ये पता होना चाहिए, जो मार्केट में प्रॉब्लम चली है, ये जो मार्केट में प्रेशर था, ये जो गिरावट हुई, ये प्योर इन्फ्लेशन महंगाई के चक्कर में था, जिसकी वजह से रेट हाइक्स हो रहे थे, जिसकी वजह से ग्रोथ स्लो हो सकती थी और ये बाजार को परेशान कर रही थी। अब इन्फ्लेशन धीरे धीरे नीचे आ रहा है। आपने अभी यूएस में देखा 7.7% पे आता हुआ देखा। 7.9% की उम्मीद थी मार्केट की, लेकिन 7.7% पे आया, जो कि बाजार को बहुत अच्छा लगा। हमारा इन्फ्लेशन 6.77% पे आया है, 7.41% से घटकर। तो काफी अच्छा कहीं ना कहीं हमारा इन्फ्लेशन का डाटा आता हुआ दिखा है। बट बीच में आ गया, या प्रॉब्लम आ गई है एक। मार्केट का अनुमान 6.7% का था, उसके सामने 6.77% पे आया है। हालांकि 0.7 को ज्यादा, तो हम 0.07 को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, बट अगर आप एक्चुअल नंबर देखोगे ना, तो वह इन्फ्लेशन मार्केट के एस्टिमेट से थोड़ा सा ज्यादा आया है, कम नहीं आया। तो अगर ये 6.6 होता या फिर 6.65 भी होता ना, तो मैं कहता बहुत ही तगड़ी खुशखबरी है। बट यहां मैं ऐसा वर्ड यूज नहीं कर पाऊंगा। और इस डाटा की वजह से क्या बाजार में कोई उठापटक हो सकती है बड़े लेवल पे? तो इसका जवाब है नहीं होनी चाहिए। मार्केट ब्रॉडर बेस सही दिख रही है और यूएस जिसे फॉलो करते हैं हम, वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बट मार्केट में अभी कॉशियस साइड पे ही मुझे लगता है रहना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन का डाटा नॉर्मल टू नेगेटिव नहीं कहूंगा, वैसे मैं बिलो एवरेज आया है और स्टॉक्स के नंबर खराब आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस बार आप महसूस कर रहे होगे कि स्टॉक नहीं चले बिल्कुल भी। मार्केट की रैली में स्टॉक्स में गिरावट ही चल रही है। ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम का विषय है। बाकी इन्फ्लेशन का डाटा एक बार रिपीट कर दूं, 6.77% पे आया, 7.41% से घटकर, लेकिन मार्केट का एस्टिमेट 6.70% का था, जिसके सामने 6.77% पे आया है। ये डाटा उतना खास, उतना अच्छा नहीं है। डाउ फ्यूचर्स लगभग 25 पॉइंट नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं और कल के सेशन में जो स्टॉक्स आपके लिए रडार पे रहने चाहिए वो है IRCTC, NMDC, ONGC।
ये कुछ बड़े नंबर्स हैं जो कि अपने क्वार्टर 2 के नंबर्स पेश करते हुए दिख रहे हैं या फिर दिखेंगे आज के सेशन में जो कल रिएक्ट करेंगे। तो ये अभी के मेरे हिसाब से ब्रेकिंग न्यूज थी आप सभी के लिए जो मैंने शेयर करी है। इन्फ्लेशन का डाटा को हम ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे क्योंकि कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।